इस वीडियो में हम बात करेंगे मामा अर्थ के बारे में। कैसे मामा अर्थ काफी कम समय में इतना ग्रो कर पाया है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनका मार्केटिंग करने का तरीका क्या है और कैसे हम मामा अर्थ के बिजनेस मॉडल को समझकर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं मामा अर्थ की तरह, वो भी कम समय में। तो आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म स्किल अप में। सबसे पहले हम बात करते हैं मामा अर्थ के बारे में। देखिए, मामा अर्थ की स्टार्टिंग 2016 में हुई थी और ये एक इंडियन ब्रांड है जिसके फाउंडर हैं गजल अलग और वरुण अलग। और ये आपको जो प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, रेगुलर प्रोडक्ट्स, और ये दावा करते हैं इनके प्रोडक्ट साइड इफेक्ट फ्री होते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं और इनमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट इसमें आता है आपकी टारगेट ऑडियंस ऑफ मामाअर्थ। देखिए, जब मामाअर्थ की स्टार्टिंग हुई थी, जितने प्रोडक्ट आज ये सेल करता है इतने प्रोडक्ट नहीं सेल करता था। स्टार्टिंग में इन्होंने टारगेट किया प्रेग्नेंट मदर्स को और इनके किड्स को, और इन्होंने उसी तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे जो प्रेगनेंसी केयर प्रोडक्ट होते थे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते थे, हेयर प्रोडक्ट्स होते थे, और इन्होंने टारगेट किया प्रेग्नेंट मदर को और उनके किड्स को। जब इनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होने लगा और इनके पास काफी ऑर्डर आने लगे, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए इन्होंने टारगेट किया यंग जनरेशन को और इन्होंने दावा किया हमारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। और इन्होंने प्रोडक्ट्स निकाले सीरम, क्रीम, फेस वॉश, लोशन, और साथ ही साथ इन्होंने मेल प्रोडक्ट्स भी निकाले जैसे कि आफ्टर सेव लोशन, ब्रिड ऑयल, हेयर ऑयल। इस तरह के प्रोडक्ट्स निकालकर इन्होंने टारगेट किया यंग जनरेशन को, क्योंकि यंग जनरेशन कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में चाहती थी, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां केमिकल वाले ही प्रोडक्ट मार्केट में आते थे, लेकिन कुछ नेचुरल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ रहे थे। इसलिए इन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा और टारगेट किया यंग जनरेशन को और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के लिए वो प्रोडक्ट्स निकाले और आज इनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर पा रहा है। समझते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ मामाअर्थ। देखिए, मामाअर्थ का बिजनेस मॉडल कुछ अलग नहीं है, इनका सिंपल एकदम बिजनेस मॉडल है, लेकिन इनका बिजनेस ग्रो करने का रीजन यही था क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचान लिया था। हमें अपना प्रोडक्ट किसको सेल करना है वो इनको समझ आ गई थी। हम बात कर रहे थे बिजनेस मॉडल की। देखिए, बिजनेस मॉडल एकदम सीधा है। ये अपने प्रोडक्ट खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते थे स्टार्टिंग में, लेकिन आज के टाइम पे इनके प्रोडक्ट काफी हो चुके हैं, इसलिए सारे प्रोडक्ट खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ प्रोडक्ट ये खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कुछ प्रोडक्ट ये बाहर से मैन्युफैक्चर से बनवाते हैं। और बात रही सेल करने की, देखिए ये प्रोडक्ट अपने ज्यादातर ऑनलाइन ही सेल करते हैं। 90% सेल इनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही है। ये अपने प्रोडक्ट D2C सेल करते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो हमारी वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नाइका, मंत्रा, और इनकी अपनी पर्सनल वेबसाइट एप्लीकेशन के थ्रू भी इनकी बहुत अच्छी खासी सेल है। 90% सेल अब इनके प्रोडक्ट ऑनलाइन ही होते हैं और 10% इनके प्रोडक्ट ऑफलाइन सेल होते हैं। ऑफलाइन में भी आपको काफी शॉप्स पर आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो अच्छी खासी एक कॉस्मेटिक शॉप होती है, वहां पे इनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, और ऑफलाइन में भी इनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ है। अब बात आती है व्हाट इज द यूनिक अबाउट मामा अर्थ बिजनेस मॉडल। देखिए, मामा अर्थ का बिजनेस मॉडल एकदम यूनिक था। क्यों था? क्योंकि इन्होंने कनेक्ट किया अपनी टारगेट ऑडियंस से। और किसी भी बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है, अच्छे से रन करना है और जल्दी से जल्दी उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको कमाना है, तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। और ये सब चीजें मामाअर्थ ने बहुत अच्छे से करी हैं। जब इन्होंने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी तो स्टार्टिंग से ही इन्होंने टारगेट किया प्रेग्नेंट मदर को, क्योंकि उनके लिए उनके बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसलिए उनकी हेल्थ को कोई दिक्कत ना हो, उनकी स्किन को कोई दिक्कत ना हो, तो वैसे ही उन्होंने प्रेगनेंसी केयर प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे। उनके बच्चों की स्किन के लिए हेयर ऑयल्स वगैरह और काफी तरह के लोशन इन्होंने मार्केट में उतारे, और वैसे ही एडवर्टाइजमेंट इन्होंने की है जिससे कि जो भी मदर उस तरह के एडवर्टाइजमेंट देखती थी वो अटैच हो जाती थी इनके प्रोडक्ट से और इनके प्रोडक्ट को ही परचेज करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। स्टार्टिंग से ही मामाअर्थ ने अपने प्रोडक्ट पर बहुत अच्छे से काम किया है, अपने बेस्ट प्रोडक्ट ही मार्केट में उतारे हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों ने भी इनके प्रोडक्ट यूज किए
यूज करने के बाद इनकी अपने आप ही उनकी मार्केटिंग की है, जिसे हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। और जिस वजह से 2019 में इनको वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड अवार्ड भी मिला। और जैसे जैसे इनका बिजनेस ग्रो करने लगा, कस्टमर इनके साथ अटैच होने लगे, इन्होंने और ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में उतारने लगे और इन्होंने दावा किया हमारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा कस्टमर इनके साथ अटैच होने लगे और इनके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल होने लगे, कंपटीशन को कॉम्पीट किया और आज इनका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर पा रहा है। पॉइंट है हमारा इसमें लर्न इनोवेशन साइकिल। देखिए स्टार्टिंग से ही मामा अर्थ ने अपने प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा इनोवेशन किया है, लेकिन कैसे? देखिए इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने कस्टमर का फीडबैक अच्छे से सुना है, उनको हमारे प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम आती है, उसमें क्या कमी है, हमारे प्रोडक्ट में उनको क्या अच्छा लगता है और हम कैसे नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आए, उनको और कैसे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। उन्होंने इन सबको सुनकर और नए आइडियाज के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाते चले गए, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आने लगे, जिसकी वजह से इनके पास आज काफी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग टारगेट ऑडियंस है इनके पास और अलग अलग इनोवेशन किए हुए प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से आज इनका वैल्यूएशन 1.2 बिलियन है। अब बात आती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ मामा। देखिए मामा अर्थ की मार्केटिंग करने का भी तरीका अलग था। इन्होंने स्टार्टिंग से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इन्होंने स्टार्टिंग से ही काफी इन्फ्लुएंसर के साथ काम किया है, इनके ब्रांड को प्रमोशन किया है इन्फ्लुएंसर ने, जिन्होंने इनकी वाइड ऑडियंस तक इनके ब्रांड को पहुंचाया है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया है इनके ब्रांड के, इनके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स, उनको यूज करने का तरीका। और साथ ही साथ मामा अर्थ ने 500 से ज्यादा मदर ब्लॉगर के साथ काम किया है, जिन्होंने इनके प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ाई है, इनके ब्रांड को ग्रो करा है। इसी वजह से इनके ब्रांड का प्रमोशन एकदम यूनिक था। स्टार्टिंग से ही इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की है। साथ ही साथ इन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट भी किया है, जिसमें कि इन्होंने काफी कोलैबोरेशन किया है सेलिब्रिटी के साथ और अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है शिल्पा शेट्टी को। और साथ ही साथ इन्होंने डिजिटल एड भी बहुत चलाया है, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी मार्केटिंग की है। आपको हर एक सोशल मीडिया पर इनके एड्स आपको देखने को मिल जाएंगे और उनके जो एड्स थे वो भी बहुत यूनिक थे। जो भी इनका एड देखता था इनके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार हो जाता था, इसलिए इनकी मार्केटिंग करने का भी तरीका बहुत ही यूनिक था। अब बात आती है हाउ डज मामा अर्थ अर्न मनी। देखिए ऑलमोस्ट 90% जो इनकी सेल होती है वो होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये ज्यादा से ज्यादा इनका एम है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ऑनलाइन ही सेल होए, क्योंकि देखिए ये ज्यादातर अपने प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वो करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, नाइका और अपनी पर्सनल वेबसाइट एप्लीकेशन के थ्रू। और ज्यादातर जो इनका रिवेन्यू आता है 20% रिवेन्यू आता है इनका बेबी केयर प्रोडक्ट से और 80% जो इनका रिवेन्यू है वो है स्किन केयर प्रोडक्ट से और हेयर प्रोडक्ट से। और जो इनका प्रोडक्ट पर मार्जिन होता है वो होता है 65%, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है, अच्छे से रन करना है, उसमें अच्छी इनकम करनी है तो 65% का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। और इसी वजह से मामा अर्थ इतनी तेजी से ग्रो कर पाया है और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन पाया है। अब बात आती है मामा अर्थ के कॉम्पिटिटर्स की। देखिए मामा अर्थ के कॉम्पिटिटर्स बहुत पहले से मार्केट में थे और उन्होंने उस मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर किया हुआ था, लेकिन मामा अर्थ की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उनके बिजनेस मॉडल के थ्रू उन्होंने इन सबको कॉम्पीट किया और मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। जैसे इनके जो मार्केट में कंपटीशन था, जॉनसन एंड जॉनसन, हर्बल, इमामी, द बेब, द मोम्स, इस तरह के काफी ऐसे ब्रांड थे जो मार्केट में पहले से थे, लेकिन उन्होंने इन सबको कॉम्पीट किया और मार्केट में अपनी पहचान बनाई, जिसकी वजह से आज इनका वैल्यूएशन 1.2 बिलियन है। आप भी मामा अर्थ के बिजनेस मॉडल को समझकर अच्छे से उसकी मार्केटिंग टेक्निक्स को समझकर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देखिए हर किसी के बिजनेस में एक यूनिकनेस होती है और आपको भी अपने बिजनेस की एक यूनिकनेस समझनी है कि मेरा प्रोडक्ट किसको सेल करना है, मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन मेरा प्रोडक्ट लेना चाहेगा, मेरे प्रोडक्ट की किसको यूज करना पसंद होगा। तो इस तरह की आपको मार्केट रिसर्च करके अपनी मार्केटिंग की टेक्निक्स बदल के आप भी कॉम्पीट कर सकते हो अपने कंपटीशन को और मार्केट में अपनी पहचान बना सकते हो, वो भी बहुत
कम समय में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए बिजनेस मॉडल के